स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good evening to everybody else who's here for this session. My name is Udisha and we have a very, very interesting and a brief session on a simple discussion. There are a lot of people who want to, who feel like, and who have the desire to master English in 30 days. English in terms of primarily spoken English. Thank you so much, Ravi. Now, टू अदर्स हुआ हियर, जैसा मैं आपको बता रही थी कि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं जिन्हें अंग्रेजी सीखने का शौक है, मन है, जो अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, जो अंग्रेजी को लिखना भी अच्छे से चाहते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंग्रेजी को समझने में भी कई बार परेशानी होती है, जिसकी वजह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। ये एक हो गया। दूसरा, अगर आपको बोलने में दिक्कत है तो इंटरव्यू में स्टूडेंट्स को अक्सर काफी हेजिटेशन महसूस होती है, तो ये बोलने वाली अंग्रेजी हो गई। और जब हम लोगों को लेटर लिखना होता है या ऐसे राइटिंग होती है, प्रेसी राइटिंग होती है, तो वहां पर स्टूडेंट्स को अपनी इनएबिलिटी का अंदाजा लगता है कि भाई हमें लिखने में दिक्कत आ रही है। थॉट्स उनके पास सारे होते हैं, ज्ञान उनके पास सारा होता है, बट फिर भी नंबर कट जाते हैं या खराब परफॉर्मेंस होता है। व्हाट इज दैट सिंपल रीजन? द रीजन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। भाषा की समझ की कमी होती है, राइट? सो हियर आई एम विद अ वेरी वेरी डायरेक्ट टॉपिक एंड होपफुली अ डायरेक्ट स्ट्रैटेजी जिस पर आप काम कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिसके भरोसे आप बेसिकली सुधार कर सकते हैं अपनी इन कंडीशंस में। अगर आप इनमें से किसी से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लिखना, बोलना या समझना, तो कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जो कि तीनों ही कैटेगरीज में आपको बहुत हेल्प करेंगे। वेदर इट इज अबाउट understanding, it is about speaking, or it is about writing English. So all these cases you can tackle with the help of whatever we are going to discuss in today's session. Now this session is very important. सबसे पहली चीज तो ये होती है, जब भी एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल या एक कैंडिडेट होता है जिसे कोई भी नई लैंग्वेज सीखनी होती है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, कोई भी काम हो, सिर्फ एक लैंग्वेज सीखना नहीं, कोई भी काम हो, आप उसको ज्यादा अच्छे से करते हैं अगर आपको उसका एंड रिजल्ट, अपना टारगेट, अपना गोल क्लियर होता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, राइट? सो एनीबडी हु इज क्लियर व्हाई आई एम डूइंग दिस जॉब, और व्हाई आई एम डूइंग दिस टास्क, और व्हाई एम आई टेकिंग दिस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बेटर परफॉर्म करता है। और अगर कोई होता है सिर्फ इसलिए कि चलो करना है तो कर ले, तो उनका परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा हैम्पर्ड होता है और उन लोगों को उस पूरे प्रोसेस में उतना फन या एंथुजियाज्म का भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर आज आगे बढ़ने से पहले आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपको खुद से पूछने हैं, सो दैट यू आर क्लियर कि आप लोगों को भाई क्यों सीखनी है अंग्रेजी, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाई डू यू थिंक दिस इंटरेस्ट्स यू, ठीक है? व्हाई डू यू थिंक और व्हाई डू यू फील दैट इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, राइट? नाउ ओके, नाउ वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू कि देखो, अंग्रेजी के कुछ लेवल्स होते हैं। एज अ लर्नर ऑफ लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए, हालांकि मैं इसको इवेंचुअली खारिज ही करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि लेवल्स से कोई फर्क पड़ता है। अगर आप एक बार बिगिनर बन जाते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, किसी को थोड़ा कम टाइम लगता है, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ये लेवल्स होते हैं। सबसे पहले CEFR क्या होता है? कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज, यानी कि यूरोपियन फ्रेमवर्क एक बनाया जाता है जिसे रेफर करके डिसाइड किया जाता है। एक कुछ टेस्ट्स होते हैं, तो उसमें अगर आप इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं तो आपका स्कोर बता देता है। देन अगर आप B1 कैटेगरी में हैं तो यानी आप एक एवरेज स्पीकर हैं। अगर आप उससे थोड़ा सा बेहतर करने लगते हैं तो यू गो टू द अपर इंटरमीडिएट लेवल, देन यूर इन द एडवांस्ड, एंड देन यूर इन द प्रोफिशिएंट यानी कि मास्टरी लेवल। तो ये लेवल्स जो होते हैं, इनके टेस्ट होते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी समझ, आपकी बोलने पे पकड़ और लिखने पे पकड़ कितनी मजबूत है। नाउ ये लेवल्स को मैं हमेशा क्यों रिजेक्ट कर देती हूँ? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है
कि मुझे ऐसा लगता नहीं है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मैंने अंग्रेजी बोलना गिवन 30 डेज में सीखा था, एग्जैक्ट 30 डेज। एंड मुझे लगता है कि दो चीजों ने उसमें मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया था। एक सिचुएशन होती है जिसमें आपको प्रेशर फील होता है, ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं जो आपको किसी भी तरह से हार्म कर सके या आपको नेगेटिव कर सके, बट एक ऐसा प्रेशर जो कि आपको बताए दैट यू हैव टू डू समथिंग। सो आई टेल यू हाउ डिड आई लर्न, विद द हेल्प ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर एंड द राइट एनवायरमेंट। ओके, नाउ देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर विद मी जिनके अपने थॉट्स होंगे कि मैं समझ लेता हूं, मैं बोल नहीं पाता, मैं बोल सकती हूं पर मैं बोलती नहीं क्योंकि मुझे शर्म आती है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, लेट्स सी क्या इसमें कुछ डेवलपमेंट, सुधार, इंप्रूवमेंट हो सकता है या नहीं। तो ये जितनी भी कैटेगरीज है, बिल्कुल नहीं आती, आती है, थोड़ी आती है, सारी कैटेगरीज का मसला एक ही होता है, या तो प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिला होता है, या तो फिर वो रेगुलर नहीं है उस चीज के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है आज किया कल नहीं किया कोई बड़ी बात तो है नहीं। राइट, एक होता है थोड़ा सा चिल एटीट्यूड, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहने वाला चॉइस। तो उस चीज से भी आपको नुकसान पहुंचता है, वो किसी भी टास्क में। अगर आप किसी चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं ना, तो व्हाट हैपेंस, आप उसके लिए सेटल डाउन कर जाते हैं, यू जस्ट ठीक है, आज कर लिया हमने ये काम, हमने आज ये परफॉर्म किया है और हमारा ये रिजल्ट है, हमें इतना ध्यान देने का मन नहीं करता, हम लोग बस थोड़ा सा शौकिया तौर पे करते हैं। वी ट्रीट इट एज अ हॉबी, वी ट्रीट इट एज समथिंग वी डू फॉर एंटरटेनमेंट, व्हिच आई थिंक इज वेरी वेरी इनकरेक्ट। नाउ यहाँ पे ये इसके साथ ही मैं अपनी स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि द डे आई बिकेम अ बिगिनर, उसी के आई थिंक 15 दिनों में मैं इंटरमीडिएट थी, उसके 15-20 दिनों में मैं अपर इंटरमीडिएट थी, एंड आप लगा लो टोटल 1 साल में मैं मास्टरी के लेवल पे थी। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, मैं गांव में पढ़ रही थी, प्रॉपर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, एंड स्कूल कितने भी अंग्रेजी मीडियम लिख के वो रखें, वहां पर आपको माहौल नहीं मिलता है बोलने का, जो एक पूरा प्रॉपर आपकी सराउंडिंग्स होती हैं वो नहीं मिलती हैं। जैसे अभी भी आप चेक कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि अगेन as a child, as somebody coming from the rural sides of the country, आपको ये बोला नहीं गया that this is important, इसको सुधारो, ऐसे नहीं बोलते। जैसे कई वर्ड्स होते हैं, हम लोगों को सबको ये वर्ड तो पता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल वी से प्लेजर, राइट, इसका प्रोनाउंसिएशन जब तक मैं गांव में थी, मेरा एक सब्जेक्ट होता था, उसमें स्टोरीज होती थी। सो आई वाज इन क्लास 7th और स्टोरी बुक का नाम था प्लेजर, और हम उसे प्रोनाउंस करते थे प्लेजर। और ऐसे ही चमड़े को अंग्रेजी में बोलते हैं लेदर, लेकिन मैं उसे बोलती थी लेदर। इसी तरीके से वर्ब होता है, और बहुत से कैंडिडेट्स कहते हैं वर्ब। राइट नाउ दिस इज नॉट द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल्स प्रॉब्लम, वो उसकी गलती नहीं है, दिस इज नॉट हिज और हर फॉल्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? द environment, the circumstances, your surroundings, the people you are following, the people you are looking up to, वो कैसे बात करते हैं, उस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पूरी जर्नी में, आपकी पूरी पर्सनालिटी में। ठीक है, आज भी आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते होंगे व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, पीपल दैट यू नो, योर अक्वेंटेंसेस, इन सबके साथ आप कॉन्फिडेंट हो। लेकिन द मोमेंट यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन पब्लिक, the moment you're given the opportunity to probably present something, some PowerPoint or anything in front of a public, let us say more than 10 people, immediately there is this palpitation, there is this dryness of the mouth, and then you start feeling that bolu ke nahi bolu, should I speak or I shouldn't. So there are multiple situations that have brought us to this level. बहुत सी चीजें रही हैं जो आपको यहाँ तक लेकर के आई हैं, तो आपको उन सारी चीजों को हटाना पड़ता है। अब मैंने कैसे सीखा, 8वीं में, जब मेरा 7वीं के बाद 8वीं में मेरा एडमिशन हुआ in a proper English medium school, and I was told on day one that if you're going to speak in Hindi, the teacher is going to punish. पता था, मैम my name is Udita Mishra, that's it, इतना ही बोल पाती थी मैं। और वो सारे वैसे बच्चे मेरे आसपास, मतलब आई थिंक 41 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, आई वाज द ओनली वन जिसको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती थी। सो आई वाज वेयरिंग नाइस क्लोथ्स, आई वाज लुकिंग डिसेंट, बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता था
that something is wrong. I'm not in the right place. I used to go home and I used to cry, and there are teachers जो कि target करते हैं बच्चों को, अच्छा तुम नहीं बोल पाती हो ना इंग्लिश में, you get up and give me the answer. And I was very young, I was very very young, so of course I used to be scared. घर से स्कूल आते वक्त जितने मंदिर होते थे सब पे आई यूज्ड टू प्रे, वो वाली मैम नहीं आए, वो वाली मैम नहीं आए, है ना, बिकॉज मुझे नहीं आती थी, एंड दिस कैन हैपन विद एनीवन. और ये अच्छा हो गया मेरे साथ कि मुझे बचपन में ये प्रताड़ना मिल गई, इसका सामना करना पड़ गया. इमेजिन करिए बड़े होने के बाद ये मेरे साथ होता तो आई वुड हैव नेवर कम आउट ऑफ माई शेल. क्योंकि आप जिस कंफर्ट जोन में जितने दिन तक रह लेते हैं उसकी शेल उतनी स्ट्रांग हो जाती है और फिर उसको तोड़ना उतना प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. सो अभी क्या करना है, हम लोगों को उस शेल को तोड़ना पड़ेगा. we'll have to come out of it because without strong communication, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों में से ज्यादा बड़ा वर्ग एवरेज लोगों का है, नॉन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों का है. लेकिन जितने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग होते हैं, चार्मिंग लोग होते हैं, कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, चाहे छोटी जगह पर ही सही पर उनकी अपनी एक पहचान है, वो सभी लोगों को आप नोटिस करिएगा. दे आर ऑल वेरी गुड ओरेटर्स, very good speakers, communicators, presenters. And how does that come? That comes with the feeling, or that comes with the assurance that I know one more language. And I can speak in English, I can speak in Hindi, I can speak in Bhojpuri. And similarly, for Indians, it's already a plus point. हम सारे जने एक से ज्यादा भाषा ऑलरेडी बोल रहे होते हैं, राइट? हिंदी और उसके साथ साथ एक और कोई भाषा, which is a very very beautiful thing for us Indians. But then comes English. Why do I say that we should also know English? Because students, you understand that if you come from the central part of India and if I come from the northern part of India, so I know my limitation. I probably also know your limitation. I know that you might not be able to understand Hindi very well, and I might not be able to understand your language very well. How are we going to communicate? If in future you are going to be my client, or if I am going to be your client, how will I understand what you are saying? With the help of a language which has the interlinking abilities. एक ऐसी भाषा की मदद से जिसके पास interlinking abilities होती हैं, राइट? तो इसलिए अंग्रेजी सीखना जरूरी होता है. और जब आप सीख जाते हैं ना कोई भी एक स्किल, और सबसे ज्यादा बड़ा स्किल होता है बातें करने का स्किल, राइट? चाहे आपको नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, दोस्त बनाने हैं, रिलेशनशिप्स बनाने हैं, एटसेट्रा, कम्युनिकेशन इज ऑफ द utmost importance, राइट? सो आई टोल्ड यू अबाउट द प्रेशर पार्ट, कि आपको एक टीचर प्रेशर बनाता है कि आप अंग्रेजी में बोलो, नहीं आती है तो भी बोलो 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 बोलो. दैट प्रेशर विल कीप यू ऑन योर टोज कि अंग्रेजी बोलना सीख लो, नहीं तो ये तो जीना मुश्किल कर देंगी. तो ये मेरे साथ हुआ. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज द एनवायरनमेंट. मेरे आसपास जितने लोग थे उस क्लास के अंदर, मेरा भाई वहां पर मुझसे 1 साल पहले से पढ़ रहा था, सो माई ब्रदर, एंड माई मदर इज अ वेरी वेल एजुकेटेड लेडी. So her, my father does not speak in English. मेरे पिताजी को नहीं आता बोलना. लेकिन I think फैमिली में भी अगर 4 में से 3 लोग बोल पा रहे हैं, 2 बोल पा रहे हैं, तीसरा सीख रहा है, तो वो इनफ हो जाता है. सो एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेरे को पहले याद है कि मुझे लगता था कि कैन, मे, शैल ये सब एक है. तो मैं अपने टीचर से धड़ल्ले से जाके कभी कभी पूछती थी, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, शैल आई गो टू ड्रिंक वाटर, सारे लगा के पूछ लेती थी. कभी किसी ने मुझे डांटा नहीं कि ये क्या बोल रही हो, अरे ये तो गलत है. बट देन यू ग्रो अप एंड यू अंडरस्टैंड मे और कैन और शैल सब अलग होते हैं. लेकिन वो ग्रो अप करने के लिए पहले ही गला नहीं घोटना होता है बच्चे का कि तुम गलत बोल रहे हो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ. सो द आइडिया इज कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप अपने आप को ये 2 चीजें पहले दीजिए और उसके बाद अपने आप को अलाउ करिए कि आप गलतियां बना सकते हैं. मेक मिस्टेक्स को मैंने ट्रांसलेट किया गलतियां बना सकते हैं. दैट इज रॉन्ग. कि आप गलतियां कर सकते हैं. यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स बिकॉज 90 to 92% ऑफ पीपल आर स्पीकिंग इनकरेक्ट इंग्लिश एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. और मेरे जैसा जो ग्रामर पढ़ाने वाला बंदा होता है वो किसी की भी अंग्रेजी में आसानी से एरर निकाल देता है. और ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी अंग्रेजी में भी गलती निकाल सकते हैं. सो गलती करना इज नॉट अ क्राइम. मेक योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, दैट्स अबाउट इट. सो ये लेवल्स हैं. इन लेवल से आपको कोई लेना देना नहीं. आपको दुनिया आएगी बताने कि ये लेवल कर लो, वो लेवल कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट.
जिस भी लेवल पे हो, 0 पे हो, 0.5 पे हो, 1 पे हो, 2 पे हो, 10 पे हो, किधर भी हो, नहीं बोल पा रहे हो, राइट? तो सब बराबर हो, बोल ले रहे हो तो सब बराबर हो, दैट्स अबाउट इट, ओके? नाउ ये हो गया आपका पहले थोड़ा सा ज्ञान कि कैसे सीखना है, नहीं, क्या सीखना है और क्या तरीके का माहौल खुद को प्रोवाइड करना है। नाउ मूविंग ऑन, देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि आपको खुद से पूछने होंगे। मैंने यहाँ पर जानबूझ के थोड़ा भारी एक फ्रेज लिखा है, सम क्वेश्चंस टू पॉन्डर अपॉन, यानी कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए। यू विल हैव टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट दीज थिंग्स, ओके? नाउ दिस इज अनदर ट्रिक। देखो जैसे अभी अगर मैं यहाँ पर लिखती सम क्वेश्चंस टू थिंक अबाउट, तो आधे बच्चे समझ जाते कि क्या बोल रही हैं, उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, जानबूझ के उससे एक लेवल बड़ा वर्ड लगा दिया। अब ये कहने को बड़ा सुंदर सेंटेंस हो गया। जितने लोग भी अंग्रेजी के स्पीकर्स होते हैं और रेटर्स होते हैं, दे नो दिस ट्रिक वेरी वेल। दे विल यूज अ लिटिल अनकॉमन काइंड ऑफ वोकैबुलरी, and that is what shows that this is an advanced speaker or this is an average speaker or this is a below average speaker. बस यही इतना फर्क, वोकैबुलरी का ही पूरा गेम होता है इवेंचुअली। इनिशियली काफी चीजों का फर्क होता है। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट गोल्स डू यू हैव? आप अंग्रेजी जो सीखना चाहते हैं उसके लिए नहीं, क्यों सीखना चाहते हैं, वो सीखने के बाद आपका गोल क्या है? और जिस सेशन में आप आए हैं, इसमें मैं पहले आपका बेस, एक तो आपका ऑफ कोर्स स्पोकन इंग्लिश, बिकॉज मैंने कहा कि कोई भी वो बंदा हु कैन स्पीक वेरी वेल, ऑलवेज सीम्स टू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी, इज ऑलवेज वेरी वेरी इंप्रेसिव, कम्स अक्रॉस इज वेरी कॉन्फिडेंट, लगता है कि बहुत कॉन्फिडेंस है। कुछ लोग होते हैं अंदर से, कुछ लोग नहीं होते, बट लगता यही है कि कॉन्फिडेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपका जो गोल्स है ना, उनसे डायरेक्टली रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज वीक है, या फिर यू डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और हु आर यू टॉकिंग टू। अगर आपको ये सब की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप कितनी भी अच्छी अंग्रेजी बोल लो यार, यू विल बी काउंटेड एज अ फूल, right? So if I don't understand that right now I'm speaking to my students, a bunch of people who want to learn something, then I can come here and start talking about any random stuff. For example, I can start talking about fashion, crime, news, politics. That wouldn't make any sense to you, and you will not like me no matter how well I speak in English, right? So this second element that I just told you about, कि आपको आपकी personality हर goal से directly related है। तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज से लेकर के आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट। 5:25 का अलार्म क्यों बजा मेरा? आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। या आई विल गेट बैक टू द पॉइंट। तो मैं क्या बोल रही थी कि आपकी पर्सनालिटी आपके सारे गोल से डायरेक्टली रिलेटेड होती है, और आपको किसी भी स्किल्स पे काम करने से पहले अपनी पर्सनालिटी पर काम करना चाहिए, सो दैट यू कम अक्रॉस एज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव इंडिविजुअल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जरूर अपने आप से ये सवाल पूछिएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक ऑब्स्टिकल्स? आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कोई वाकई है या सिर्फ आपके सर का फितूर है? इज इट जस्ट सम काइंड ऑफ एन ऑब्सेशन कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, है ना? कुछ जगहों पर बोलते हैं हम नहीं सकेंगे। राइट? सो ये जो आपके ऑब्स्टिकल हैं, ये मनगढ़ंत हैं, सुपरफिशियल हैं या नेचुरल हैं, रियल हैं? तो ये आपको पूछना पड़ेगा खुद से। अगर हम आपको फीड करेंगे, राइट, कि अच्छा नहीं आप गांव से आते हैं या आप हिंदी मीडियम से पढ़ी हैं, ऐसी कोई भी बात हम अगर आपको बोलेंगे, तो वो मेरा आइडिया है। आप सच बताएं, तो एक बार आज बैठिएगा और पूछिएगा कि वाकई व्हाट्स द प्रॉब्लम, why am I not able to understand English, or why am I not able to speak in English? Now you have to ask yourself these questions so that you get a very very honest answer. आप मुझे अपने आंसर्स इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो, अगर मान लो जूम सेशन के बाद आपको कनेक्ट करना है तो। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ोगे, ये नहीं पता मुझे, ये ढूंढना पड़ेगा आपको। तो बहरहाल सबसे जरूरी चीज ये है कि हम पता कर लें कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, ओरिजिनली हमें दिक्कत कहाँ पर आ रही है, और कैसे। यार जब बीमारी का पता चलेगा तभी दवा लगाओगे ना। पता चला बीमारी पैर में है, सर पे दवा लगा रहे हो, दैट विल हैव नो इम्पैक्ट। तो इसलिए बोल रही हूँ कि पता कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए, हाउ मच टाइम एवरी डे कैन यू डेडिकेट टू दिस। अगर आप वाकई इस पर्पस के लिए सीरियस हैं तो आप बेयर मिनिमम, मैं कहती हूँ बेयर मिनिमम, यानी जो सबसे कम टाइम तुम दे सकते हो कि हाँ बस देने के लिए ये टाइम हम दे रहे हैं, तो उसमें भी तुम कितना टाइम दे सकती हो बेटा, ये आस्क योरसेल्फ। ठीक है, पता करो इस बात को और लिखो, ये सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिखो। और उसके बाद जब ये तीनों चीजों का जवाब तुम्हारे पास होगा, फिर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किन चीजों पर फिर काम करना करना है। ठीक है, ऑल्सो ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं ना, आपको जो एक लेटर से बोलने वाली जो आपकी अंग्रेजी है वो तो 100% कवर्ड है, वो 100% कवर्ड है यहाँ पर। लेकिन जो आपकी लिखने वाली इंग्लिश होती है और जो आपकी समझने वाली इंग्लिश होती है, समझने वाली इंग्लिश भी अगर आप मेरी माने तो इसमें 100% कवर्ड है। लिखने वाली के लिए मैं कहूंगी कि हाँ, इससे 25% एक्स्ट्रा मैं एफर्ट कराती हूँ लिखने के लिए जब जरूरत होती है स्टूडेंट्स को। लेकिन अदरवाइज आपकी बोलने और समझने वाली तो इसमें फुली कवर्ड है। पॉइंट क्या क्या है, व्हाट डू यू हैव टू वर्क अपॉन, किन चीजों पर आपको काम करने की जरूरत है। 30 डेज अगर आप अपने आप को दे रहे हैं तो हर दिन कितना वक्त देंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप देखिए, मैंने यहाँ पर कहीं भी सबसे ऊपर में ग्रामर नहीं लिखा है, मैंने सबसे ऊपर क्या लिखा है, वोकैबुलरी। देखो बेटा, अगर तुमको नहीं आता है ये बोलना कि आई एम स्टार्विंग, आई एम फैमिश्ड, और तुम्हें भूख लगी है, और मैं कहती हूँ कि तुम बिल्कुल ही अनजान जगह पर हो और तुम्हें ये मालूम है कि यहाँ अंग्रेजी बोली जाती है, तो तुम ये इतना भी अगर बोलोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इफ यू जस्ट से हंग्री तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जब एक इंसान बोलता है तो वो सिर्फ उसके शब्द नहीं होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनकी टोन होती है, उनके हाथ पैर का मूवमेंट होता है, तो उससे समझ में आ जाता है इंसान को कि ये क्या बोल रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने कहा हंग्री, मैटर सॉर्टेड, सामने वाला समझ जाएगा। और आपको भी पता है कि जब एक बिल्डिंग बनती है तो किससे बनती है, ब्रिक्स से, सीधा दीवार नहीं खड़ी हो जाती आकर के, राइट। So bricks to bricks gives you one full wall. Similarly, word to word gives you one full sentence. So सबसे पहला काम आपको किस पे शुरू करना है, अपनी vocabulary पर शुरू करना है। Now post vocabulary also मैंने grammar नहीं कहा है, मैंने क्या कहा है, pronunciation। आपको अच्छी अंग्रेजी आती है, आपको लगता है कि मुझे तो सब समझ में आता है, मैं क्यों नहीं बोल पाती हूँ पब्लिक में जा करके, आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज आपको कहीं ना कहीं एक ऑकवर्डनेस है अपने प्रोनाउंसिएशन को लेकर के, बिकॉज आपको भी कई सारे पॉडकास्ट्स, कई सारे वीडियो सीरीज, मूवीज एंड लोगों को देख करके ये पता चल चुका है, द वे दे आर स्पीकिंग इज नॉट एज गुड, इज नॉट द सेम एज माइन। जैसे वो बोल रहे हैं मैं वैसे नहीं बोलती हूँ। तो आपको जब ये बात कन्विंस हो जाती है तो फिर आपके अंदर एक शुरू होता है कॉम्प्लेक्स कि ना, मैं पब्लिक में नहीं बोलूंगी बिकॉज मैं वैसे नहीं बोल पा रही हूँ जैसे वो बंदा बोल रहा है। और हमेशा हम किसी ना किसी क्राइटेरिया से खुद को कंपेयर करके और टॉर्चर्ड रखते हैं बिल्कुल लाइफ में। सो वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट ऑल्सो, तो थोड़ा चिल करना पड़ेगा लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा अगर अपने आप को अंडर प्रेशर रखते हैं ना, वैसे ही हम बिल्कुल जो बिलो एवरेज बच्चे नहीं होते हैं वैसे बन जाते हैं यार। किस बात का डर, चिंता, दबा के बिल्कुल परेशान हो, डोंट डू दैट ना। बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट से, मतलब अपनी पर्सनालिटी को नहीं बदलना है, अपने आप को अच्छा बनाते जाना है, पर घबराना डरना किसी से नहीं है। दैट्स अ वेरी वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप प्रोनाउंसिएशन पर काम करिए। आप चेक कैसे कर सकते हैं आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है या नहीं, जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो फटाफट से आपको सोचना होगा कौन सा वाला हम गलत करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, श और स का मिस्टेक करते हैं, राइट। बहुत सारे लोग ब और व का मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लोग प और फ का मिस्टेक करते हैं, राइट। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं होता है ना, ब्यूटीफुल होता है वो। नाउ अगर यहाँ पर हम ऐसी चीजों को हटा दें तो बहुत सारे लोगों को अ, अ और आ का फर्क नहीं पता होता है, राइट। जैसे बहुत सारे लोग वाट क्यों बोलते हैं, वाट इज योर नेम, वाट इज योर नेम तो साउंड्स बैड ओनली, राइट, दिस इज लाइक रियली बैड। सो डोंट से व्हाट इज योर नेम ना, व्हाई, हाउ डिड आई फिगर इट आउट कि ये गलत बोलते हैं बहुत सारे लोग। अच्छा, और भी बहुत से वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं कॉमनली व्हेन आई टॉक टू माय स्टूडेंट्स इन माय लाइव क्लासेस, तो जूम पे बच्चों को बोलना अलाउड होता है, बोलने का ही तो सेशन है ना।
तो वो बोलते कैसे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। ये गुड आफ्टरनून क्या है? व्हाट वर्ड इज दिस? आई विल नेवर फिगर दिस आउट। कैसे बोला जाता है? गुड आफ्टरनून, आफट। सो इसमें आ और फ में बच्चा स्टक है बिल्कुल, आफ्टरनून हो चुका है वो, राइट। गुड मॉर्निंग को भी थोड़ा ऑकवर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है, अगेन मैं उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाऊंगी, बट जस्ट सेइंग कि ये जो छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं बच्चों को सिखाऊंगी, बेटा श बोलो और स बोलो, तो मेरा नाम बताएंगे उदिशा, लेकिन फिर कहेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश विद उदिशा मैम। सो इंग्लिश और उदिशा क्या है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो सबसे कॉमन हमारे मिस्टेक्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट देम। सो टुडे यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ गुड स्पोकन इंग्लिश, यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ गुड कम्युनिकेशन टुडे इटसेल्फ। यू एनालाइज इनमें से कौन सी गलतियां आप करते हैं, राइट। अब ये तो चलो बहुत कॉमन वाले हो गए। फिर होते हैं कुछ कुछ वर्ड जिनको डिस्टॉर्ट कर दिया गया, जिनके रूप को बिगाड़ ही दिया गया है। जैसे जब आप कैफे में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें उनके सारे डिशेस एंड बेवरेजेस का जो है लिस्ट होता है। इसको कॉमनली मैंने सोचा था कि अब वक्त बदल गया है और बड़ा प्रोग्रेसिव हो गया है हमारा देश और बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, तो शायद ये भी पता चल गया होगा, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्क, देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि इसको मेनू बोलता है, मीनू बोलता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, राइट। बट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट इज मेन्यू, मेन्यू, राइट। ऐसे ही आपका वर्ड होता है जो कि कॉमनली यूज किया जाता है, सबको पता है कि ये क्या वर्ड है। इसका मतलब होता है शायद। हाउ डू पीपल प्रोनाउंस दिस? दे कॉल इट प्रोबेबली। It is not probably. This is pronounced as probably, right? Probably. So now you imagine that if you're becoming a teacher, you're becoming an officer, you're becoming anybody, and you speak like, what is your name? Or good afternoon, everybody. How seriously are they going to take you? क्योंकि आप ही के देश में वो लोग भी हैं जो सीख चुके हैं भाई, या जो पहले से जानते हैं, ऐसे परिवेश से आते हैं जहां पर उनको इसका अंदाजा है। सो दैट इज व्हेन दैट कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। जब हमारे पास सारी काबिलियत होते हुए भी हमें कम में आका जाता है, बिकॉज द वन थिंग लैकिंग, that is where that complex comes. That's when we become haters. हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि यार इंटेलिजेंट तो मैं एनी डे इनसे ज्यादा हूं, फिर भी हमको कम फुटेज क्यों मिल रहा है? रीजन बीइंग हमारे पास एक स्किल की कमी है। तो वो चीज हमें खुद से अलग कर देनी पड़ती है, और उसी के ऊपर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो सबसे नंबर वन, अव्वल दर्जे पे हम रखते हैं प्रोनाउंसिएशन को। अगर आप भी रखेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस, राइट। कॉन्फिडेंस पे काम करना बहुत जरूरी है। हाउ डू यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट? देखो, कॉन्फिडेंस की कोई किताब नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है। कॉन्फिडेंस आता है जिस दिन आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस की कमी अगर आपको लगती है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ अच्छा है, मैं फिर भी पीछे रह गया हूं, या मैं नहीं कोप अप कर पा रहा हूं, कोप अप कुछ नहीं होता है, या मैं नहीं कोप कर पा रहा हूं, तो आपको अपने लिए दिन में 10 से 12 मिनट निकाल करके मेडिटेशन स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपका जो दिमाग आपका दुश्मन बना बैठा है, इट्स स्कैरिंग द हेल आउट ऑफ यू, यानी वो आपको डरा रहा है, नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, उसे कंट्रोल करना सीखिए और आप धीरे धीरे और कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। यू विल लर्न टू टेक रिस्क, योर चांसेस एज मेनी एज यू वांट। जितना तुम्हें डर लगता था ना पहले, उतना ही कम लगेगा। तो तुम क्या करोगे? शुरुआत करोगे बेटा। तो ये जो तुम्हारा भय है, इसको हटाना पड़ेगा खुद से। यू विल हैव टू डिटैच इट फ्रॉम योरसेल्फ, और उसके लिए सिर्फ एक ये मेथड होता है। वरना कहानीकार बहुत लोग होते हैं, एक्चुअली कलाकार बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट पे हम लेकर के आते हैं ग्रामर को। जब आप अच्छे से 25 वर्ड्स भी अगर तुमने सीख लिए, खाना को क्या बोलते हैं, चबाना को क्या बोलते हैं, निगलना को क्या बोलते हैं, और फेंकना को, उठना बैठना सोना को क्या बोलते हैं, मान लो 25 सच वर्ड्स, ठीक है, विद गुड प्रोनाउंसिएशन। फिर आपको थोड़ी सी ग्रामर सीखनी चाहिए। थोड़ी सी ग्रामर में क्या आता है? जैसे मैं खाती हूँ, तो मैं अंग्रेजी में कहती हूँ आई ईट, राइट। और वे खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, सो हाउ डू आई से दैट? आई से दे ईट। लेकिन अगर मुझे कहना होगा कि राम खाता है, या मान लो मुझे कहना है कि जैक खाता है, तो मैं क्या बोलूंगी? जैक ईट्स। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अंग्रेजी की। आई ईट, यू ईट, दे ईट, बट जैक ईट्स।
जैक को ज्यादा खाना लगता है ना? तो जैक का जो ईट है उसमें एस लग गया है, बाकी में एस नहीं है। आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ नहीं लगता, पर जैक के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ लगता है। ग्रामर में इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर कॉन्सेप्ट। वो आप कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कोई भी अच्छा टीचर आपको मिल जाए, सिंपल ग्रामर के अपने बढ़िया 100-120 रूल्स थोड़े से समझ लो, बहुत प्यारी चीज होती है, एंड देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। धीरे धीरे आपको खुद फन होगा, बिकॉज फिर आप नोटिस कर पाएंगे कि कौन गलतियां कर रहा है। फिर यू विल नॉट बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट, यू विल बी एट द बेटर एंड ऑफ इट, राइट? नाउ ग्रामर में और भी इस तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज होती है। जैसे हमेशा हम लोग कहते हैं ना कि हाउ वाज द मूवी, तो सामने वाला कहता है आई एंजॉयड, उसका कहने का मतलब है मुझे मजा आया। पर ये आई एंजॉयड ने बंटाधार कर दिया, दैट्स इनकरेक्ट इंग्लिश। आई एंजॉयड कभी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि आई इंजॉयड, इंजॉयड जो तुम्हारा वर्ब होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो अब अगेन मैं ग्रामर तो नहीं पढ़ाने जा रही हूँ आपको यहाँ पर, मैं आपको बता रही हूँ कि there are very simple yet very interesting rules of grammar, and if you start reading and learning a little bit of grammar, थोड़ा सा tenses पढ़ लिए, verbs पढ़ लिए, थोड़े से अपने nouns और adjectives और adverb पर काम कर लिया, मजा आ जाएगा। बिकॉज इसमें इससे ज्यादा का काम नहीं है। आई थिंक 15-16 क्लासेस होती हैं टोटल ग्रामर की, जो मैं अपने बैच में स्टूडेंट्स को देती हूँ, एंड they really enjoy it, they quite enjoy it, and in fact बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है ना? जैसे अगर मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि मैं गाती हूँ, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आई सिंग होगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी पैराग्राफ में बच्चा ये पढ़ेगा, तो वो ये भी तो समझ जाएगा, राइट? इसीलिए जो बोली जाने वाली ग्रामर है, वो सीधे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को सुधारती है। तो इसीलिए ग्रामर से पढ़ के, वोकैबुलरी से पढ़ के, बोलने से लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग पर प्रभाव पड़ता है, दैट इज इम्पैक्टेड। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट जो जिस चीज पर हमें काम करना होता है, जस्ट लेट मी टेक अ बोलते बोलते गला सूख जाता है। ऑल राइट, वेयर वाज आई? टोन। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपसे हिंदी में तो कितनी राग में बात कर रही हूँ, लाइक जहाँ मुझे थोड़ी सी गंभीरता दिखानी है, या थोड़ा सा मान लीजिए आपके प्रति मुझे सहानुभूति दिखानी है, थोड़ा सा सौहार्द दिखाना है, दुलार दिखाना है, राइट? तो मेरी टोन तो लगातार बदल रही है हिंदी में। लेकिन लोगों के साथ क्या होता है कि वो हिंदी में तो बहुत प्यारी टोन है, द मोमेंट दे स्विच टू इंग्लिश दे बिकम रोबोट्स। वो रोबोट्स बन जाते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद उनकी बात ही अलग होती है, हेलो सर, माय नेम इज आनंद, आई एम फ्रॉम कराची। कराची नहीं, रांची। सो एक्चुअली आई हैड टू बी इन दैट जोन। अच्छा है ना, मैं अपनी जगह का नाम क्यों लूँ? छोड़ो छोड़ो, बाय मिस्टेक हो गया वो। तो फनी। तो आई एम फ्रॉम रांची। अब वो इंटरव्यूज में भी आप देखा करिए, आपको दिख जाएगा कि बात हो रही है यहाँ पे, और फिर लड़कों का तो ये रोबोट होता है, लड़कियों का क्या हो जाता है, वो गाना गाने लगेंगी। सर माय नेम इज राधिका, आई कम फ्रॉम लखनऊ एंड आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर। डोंट सिंग, डोंट बिकम अ रोबोट। थोड़ा संभाल के काम किया जाए, थोड़ा सा जो हमारा नेचुरल स्टेट ऑफ स्पीकिंग है उसी को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, तब मजा आता है, तब आप एक अच्छे स्पीकर साउंड करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, ऑल द emphasis that I'm able to put on something in Hindi, I'm able to do the same with English as well, right? So जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, मैं तो exactly वही टोन उधर लगा रही हूँ। तो हमें क्या करना है? अपनी टोन को नेचुरल रखना है, एक्सेंटेड नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग बिल्कुल फाई फाई वाली अंग्रेजी बोलते हैं। आप सुन चुके हैं, आप बताइए कि आपको अच्छी लगती है? आप खुद सोचिए, जो जरूरत से ज्यादा फाई फाई, 1 2 3 ऐसे करके बात, डज इट साउंड गुड? इट डजंट। दैट इन फैक्ट शोज दैट दिस पर्सन इज प्रिटेंडिंग। वो तो यही दिखाता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं, नहीं। तो आपको भी पता रखना है कि टोन भी बैलेंस होनी चाहिए, एक्सेंट एलिमिनेट करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। हमारे देश में बहुत तरीके के डायलेक्ट्स हैं, जैसे हम यूपी से हैं, हम बात करेंगे तो हमारा हिंदी में हमारी आपको अलग ही
टोन मिलेगी। और अंग्रेजी जब हम बोलेंगे तो शायद उसमें उतना नहीं आता है, क्योंकि मैंने अपने डायलेक्ट को न्यूट्रलाइज करने पर काम किया है। वो आपको भी करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम, आप कौन से रीजन से हैं भारत के, वो चीज आपके बोलने में नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, वो एक एलिमिनेट किया जाना चाहिए, भाषा में वैसे भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्पीड से पहले हमने नाम यहाँ पर लिखा है पॉजेस का। तो अगेन, जब हम अंग्रेजी बोलना सीखते हैं तो एक बड़ा चस्का होता है लोगों को, पीपल हैव दिस ऑब्सेशन विथ फ्लुएंसी, एंड पीपल मिस्टेक फ्लुएंसी फॉर स्पीड। फ्लुएंसी इज नॉट स्पीड, स्पीड इज लाइक बड़ 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 बोलते चले जाना, राइट? लेकिन फ्लुएंसी होती है विद गुड कंट्रोल ऑन योर वर्ड्स, with very well thought phrases, whatever you are trying to say comes out of your mouth without any break, without any fumbling. So you don't have to show blah 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 speed. That's not nice. That's not what we are expecting out of a speaker. If I am in the interview panel, I will not expect a student to speak like that. Or if I am in the audience of some workshop presenter, I will not accept that. Right? So that is why I always tell my students to prioritize their pauses. और क्या होता है, बात करते करते लोगों में अक्सर ये होता है, लाइक बेसिकली एक्चुअली अगेन अगेन अ प्रॉब्लम पॉइंट, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना होता। ये होते हैं फिलर्स, कुछ होते हैं थोड़े से थॉट वाले फिलर्स, जैसे लाइक, एक्चुअली, सो, बेसिकली, ये सोचते हैं लोग और फिर बोल देते हैं। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि एक्चुअली बेसिकली बोलने से मैं बहुत स्मार्ट साउंड कर रही हूँ, बट दैट्स नॉट द केस। आपको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर फिलर की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो मैं 1 सेकंड 2 सेकंड का ब्रेक ले सकती हूँ, और वो 2 सेकंड में मेरे दिमाग को काम करने दे सकती हूँ कि वो मुझे मेरा अगला थॉट बता दे, राइट? और जो लोग पॉज करके बात करते हैं वो ज्यादा गंभीर और सिंसियर उभर के आते हैं, सामने नजर आते हैं। So you have to be very controlled with the tone, with the pauses, with the words, with the style that you're speaking, everything, right? And you can do these things very much on your own, but you just have to be like very regular. You have to be very consistent. You have to be very sincere about it. If in case you're not that, then of course it is your problem. Then of course it is going to show you sometime in the coming time that you missed out on a good opportunity. So you start working on it from today. If you're really bad at something, you start working on it from day one. जिस दिन आपको मौका मिल जाए ना, आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, सुधारो। अपने अंदर कमी क्यों रखनी है यार? हमें पता है ना कि एट द मोमेंट दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये जरूरी है हमारे लिए, तो हम उसको क्यों जबरदस्ती किसी जिद की ओट में छुपा करके बैठे हैं कि ने अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, इतने काबिल बनो कि किसी को तुमसे हिंदी में बात करनी पड़े। ये बहुत सुना है मैंने ये वाला डायलॉग, तो मुझे हंसी आती है थोड़ी सी। तो मतलब यार, जैसे लोग अक्सर पॉलिटिशियंस की एग्जांपल देते हैं, देखो उनके पद पे पहुंच जाओगे तो तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी, तुमसे बात करने के लिए सामने वाला हिंदी बोलेगा। बट मैंने तो सारे पॉलिटिशियंस को देखा, बाहर जाते हैं, टूटी फूटी बोलें पर बोलेंगे अंग्रेजी। सो थोड़ा सा अनरियल, क्या बोलते हैं उसको, लोगों के अनरियल और अनसॉलिसिटेड ओपिनियन से दूर रहिएगा, है ना? दे कम फॉर फ्री, बट दे टेक अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम योर लाइफ। वो आपकी जिंदगी से बहुत सारी वैल्यू को लेके चले जाते हैं अपने साथ। एंड द लास्ट थिंग, देन जब आप अपने पॉजेस को मास्टर कर लेंगे ना, तब स्पीड पे काम करिएगा। तब कभी कभी आप अपने टंग ट्विस्टर्स उठाइएगा। जैसे मेरा फेवरेट तो वही है जो मैं सबसे अच्छे से बोल पाती हूँ, हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक कुड चक वुड, राइट? इसी को जल्दी से बोल के चेक करना किसी दिन अगर बोल पाओगे तो, हाउ मच वुड अ वुडचक चक if a woodchuck could chuck wood. So सांस के लिए मैं रुक गई, but I do a good job with this. So you should practice. अगर तुम्हें तेज बोलने का शौक है, तुम्हें किसी को धौंस दिखानी है अंग्रेजी की, तो तुम बोलो, तुम टंग ट्विस्टर्स प्रैक्टिस करो, कभी बोलो, ठीक है? लेकिन हमेशा नहीं, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है। Now what do you have to do से शुरू करेंगे और फटाफट आपको यहाँ पर बता देंगे कि आप कैसे कर सकते हैं ये चीजें। सबसे पहले यहाँ नोटिस करिए, स्पीक और रीड। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है स्पीक। अगर बेटा आप आज नहीं बोलोगे ना इंग्लिश, आप कल भी नहीं बोलोगे, आप एक हफ्ते बाद भी नहीं बोलोगे।
लिखो इसको और भूलना मत कि क्या बोला है उदिशा ने, राइट? तो हम हमेशा ये कहते हैं, "अरे आज नहीं कल कर लेंगे, अरे अभी कौन-सा हमको इंटरव्यू देना है, हमको तो वैसे भी 1 साल में देना है।" 15 दिन पहले जाके जब तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे ना कि अब हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तब तक द शिप हैज़ सेल्ड बडी, वो निकल चुका है जहाज़, गोते खा रहा है कहीं बहुत दूर। तो इतना देर नहीं करना है। यू स्टार्ट स्पीकिंग। देखो आप बोलोगे आती नहीं तो बोलें कैसे? आपको आती है। आपको आता है आई डोंट नो, यू नो, आई एम हैप्पी, आई एम टायर्ड, आई एम स्लीपिंग, इतना सबको आता है। ठीक है? और यहाँ बैठे हो तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को तो इससे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है। सो यू स्टार्ट स्पीकिंग। ओके? जिनके सामने भी आप ऑकवर्ड होते हैं ना कि अच्छा मैं नहीं बोल पाऊँगा, चैलेंज योरसेल्फ, उन्हीं के सामने एक सेंटेंस बोलो। बोलो इंग्लिश में, हँसेंगे ना, हँस के गिर जाने दो, बट यू स्पीक। सो सबसे पहला काम आज बोलो, कल बेहतर हो जाओ। सो यू स्टार्ट स्पीकिंग, ओके? नेक्स्ट इज़ रीडिंग। अगर आपको जहाँ भी आप हो ना लाइफ में, जिस भी सिचुएशन, पोज़ीशन में हो एंड यू डोंट एन्जॉय बीइंग देयर, आपको अच्छा इट्स आई एम जस्ट फीलिंग कोल्ड, आई एम सॉरी, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गई मैं, बट यहाँ पे देयर इज़ दिस गेट और इससे हवा आती है बहुत। सो एनीवे या आई वाज़ टेलिंग यू कि रीड करिए। अगर आप जिस जगह पर हैं, जिस सिचुएशन में हैं और आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट इम्प्रेसिव, दिस इज़ नॉट नाइस और आई एम नॉट सैटिस्फाइड, राइट? यू फील कंटेंटमेंट इज़ मिसिंग। In that case, you read books, you invest in good books. Anything that you can learn from a teacher, you can learn from a really nice book. And all by yourself. अपनी दम पे कर ले जाओगे. So you pick good books. और सारी किताबें पढ़ो. देखो मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है लाइफ में आई थिंक मैथ्स से और थोड़ा साइंस से. फिजिक्स इज लाइक स्कैरी. तो बट मैं फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर किताब नहीं खरीद के पढ़ूंगी ना फिजिक्स केमिस्ट्री या इस तरीके की जैसे साईफाई वगैरह हो जाता है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं आर्टिकल से स्टार्ट करूँ, राइट? बिकॉज कुछ ना कुछ किसी के लिए चैलेंज हमेशा रहता है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्ञान लेके बैठे हैं सब लोग। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट बीइंग ओरिजिनल, बीइंग रियल, राइट? तो वैसे ही आपको रीड करना चाहिए। आपको जो चीज में जीवन के जिस एस्पेक्ट से ऐसा लगता है कि मुझे डर लगता है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज पर काम करना है, ये बनना है, आई हैव टू बी लाइक दिस, यू बाय बुक्स। इफ यू कैन नॉट बाय बुक्स, डाउनलोड फ्री पीडीएफ्स ऑफ दोज बुक्स। हर चीज फ्री में अवेलेबल है, बट यू रियली हैव टू बी अ ग्रेट रीडर, एन एविड रीडर। आज से शुरू करो, अच्छा पढ़ो, बहुत सॉलिड चीजें हैं। जस्ट लुक एट बुक्स मैन, they have the most beautiful things and awareness and what not, everything is there in a book। हर चीज है। अच्छी किताबों के नाम चाहिए तो मुझे जब कभी मिलना या बात करना तो बताना, मैं बताऊंगी अच्छी किताबें। अच्छा ये तो हो गया तुम्हारा रीडिंग, किताबें पढ़ना और अपने ज्ञान को, क्योंकि बेतहाशा बातें करने का काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसी बातें जो लोग सुने और जिनसे लोग इन्फ्लुएंस हो, जिनसे लोग कन्विंस हो, वो होती हैं जानकारी वाली बातें। और वो जानकारी वाली बातों को ही, जानकारी जो एलिमेंट है वो कौन देता है? किताब देता है। किताब पढ़ोगे तो क्या आएगा? वोकैबुलरी आएगा। किताब पढ़ोगे तो क्या सीखोगे? सेंटेंस की बनावट सीखोगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस को सीखोगे। देन देयर इज रीडिंग अलाउड। लोग अक्सर बोलते हैं कि रीड लाउडली, उनको कहना है कि ऊंचा पढ़ो, थोड़ा ना वॉल्यूम बढ़ा के पढ़ो, बट वो गलत अंग्रेजी है। रीड अलाउड, अलाउड जो वर्ड होता है उसका मीनिंग ही होता है ऐसा बोलना जो सुनाई दे, ऐसा बोलना जो सुनाई दे। सो ऐसा पढ़ो जो सुनाई दे। लाउडली इज चीख पुकार, जोर जोर का, राइट? शी वॉज शाउटिंग लाउडली, वो जोर से चिल्ला रही थी। म्यूजिक वॉज बींग प्लेड लाउडली, जोर का म्यूजिक बज रहा था। सो अगेन दैट इज जोर, ऊंचा, बट दिस इज बोल के पढ़ना। सो रीड अलाउड, नॉट लाउडली, बोल के पढ़िए। इससे क्या होगा? आपके कानों तक आवाज जाएगी और आपको पता चलेगा कि क्या मैं भी श को स, वॉट को वाट, या कुछ इस प्रकार की कोई भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रहा हूं, या मैं इस जिस किताब को मैं पढ़ रहा हूं, क्या मैं इसको किसी इमोशन के साथ पढ़ रहा हूं या बस एक रोबोट की तरह पढ़ रहा हूं। सो जो मैंने कहा ना टोन पे काम करना, वो इससे आता है। वो आप जब बातचीत की तरह किताब पढ़ने लगते हैं, दैट्स व्हेन इट really becomes a good habit to work on your tone। Now have a dictionary handy।
डिक्शनरी अगर नहीं है, अगर आप एक स्टूडेंट है, भले आप अंग्रेजी के चाचा नहीं लगते हैं, फिर भी अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो सेकेंडरी है, आप स्टूडेंट हो ना, आप पढ़ते हो ना चीजें, यू आर लर्निंग थिंग्स एंड यू डोंट हैव अ डिक्शनरी एट होम, इट इज हाईली क्वेश्चनेबल कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बिकॉज हर बंदे को हर वर्ड तो आता नहीं है। कोई ना कोई किताब तो अंग्रेजी में पढ़ते ही होगे, सवाल अंग्रेजी में पढ़ते होगे, अखबार अंग्रेजी में पढ़ते होगे, मीनिंग कैसे आता होगा फिर? मीनिंग नहीं आया तो मतलब तुमने कुछ समझा ही नहीं, तुमने उसमें 15-20 मिनट लगा दिए और छोड़ दिया 1 घंटा 2 घंटा बाद। डिक्शनरी होनी चाहिए, ये रूल है, नियम है। हाँ, वो डिक्शनरी पढ़ो, जो चीज नहीं समझ में आ रही है फटाफट से उसका मीनिंग देखो, ठीक है। मैकमिलन की डिक्शनरी बहुत अच्छी होती है, मेरी फेवरेट है। ऑक्सफोर्ड इज ऑल्सो प्रीटी गुड, आप चेक कर सकते हैं। शैडो प्रैक्टिस, शैडो प्रैक्टिस करना यानी अपने आप को बोलते हुए सुनना। आप क्या कर सकते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए, ठीक है, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, जैसे आप अपने इंटरव्यू में बोलेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपना वीडियो कैमरा ऑन करिए, उसके सामने बोलिए दैट दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू स्पीक एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टेल देम दिस आंसर, दैट आंसर। सारी चीजें रिकॉर्ड करिए, सिट डाउन एंड वॉच इट, सी कि क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने गलत किया। ऐसी शक्ल बनाऊंगा तो ठीक लगेगा या नहीं ठीक लगेगा। सो एवरीथिंग यू वर्क ऑन फर्स्ट and then you give yourself feedback on your own. So shadow practice is very important. Learn grammar rules. Again, सबसे नीचे की तरफ ही मैंने लिखा है, फिर ग्रामर रूल्स पे काम करना शुरू करो। पहले वर्ड सीखो, जितनी आती है उतनी बोलो, रीड अलाउड, अपनी वोकैबुलरी को एक्सपैंड करते जाओ, है ना। एंड देन यू सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव अ पर्सन जो कि आपको सॉलिड फीडबैक दे सके, बिना किसी बायस के, बिना किसी पक्षपात के, कि आप कैसा कर रहे हैं, आप में ग्रोथ हो रही है या नहीं लाइफ में। वट एवर एक्शंस अभी जिस एज पे आप हो ना, दिस इज द प्राइम ऑफ योर लाइफ। ये आपका जो लाइफ है ना, उसका सबसे अच्छा टाइम है। फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली आप फिट हैं बिल्कुल, राइट। तो इसको सबसे अच्छे से ऐसे यूज कर सकते हो कि क्वेश्चन करो कि यार मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसमें 1% का ग्रोथ है मेरा या नहीं, राइट। सो आप फीडबैक ऐसे इंसान से लो जो आपको बता सके कि भाई तुम घिस तो रहे हो लेकिन तुम्हें यहाँ पर 1% का भी सुधार नहीं हुआ है। सो फीडबैक लेने के लिए सॉलिड बंदा होना चाहिए, ठीक है। नाउ लिसन टू गुड पॉडकास्ट। ओवरऑल आपको अपने आप को इमर्स करना है अंग्रेजी में। अच्छे पॉडकास्ट सुनो, देखो एक तो बहुत अच्छा है हाउ टू फेल एंड द साइंस ऑफ सक्सेस, ये दोनों काफी अच्छे हैं, आप सुन सकते हैं इन्हें। एंड मजेदार है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें टॉर्चर करेंगे, बहुत गंभीर और बोरिंग बना देंगे। इट्स लाइक फन टू लिसन टू देम, कुछ अपनी अपनी कहानियां, लोगों की कहानियां सुनने मिलती हैं। प्लस दे आर स्पीकिंग इन गुड इंग्लिश एंड दे हैव अ रियली नाइस एक्सेंट ऑल्सो, लाइक उनका भी अपना अपना एक्सेंट है। कोई जैसे चाइनीज लोगों का जो एक्सेंट होता है, एक का वो है ऐसे करके, एक का अमेरिकन है, तो आपको पता चलेगा कि एक्सेंट होने से प्रॉब्लम क्या होती है। वाई वाज दिशा सेइंग कि एक्सेंट नहीं होना चाहिए। बहरहाल, नेक्स्ट इज नेम टैगिंग। दिस इज वेरी फन एक्टिविटी। अभी जहां पर बैठे हो चारों तरफ देखो, जितनी चीजें पड़ी हुई हैं चेक करो कि सबका नाम अंग्रेजी में पता है। मुझे पता है, मेरे कमरे में सब जितनी चीजें हैं स्टूडियो में, मुझे एक एक चीज का नाम अंग्रेजी में पता है। और अगर आपको नहीं पता है किसी चीज का नाम, सर्च इट, राइट इट ऑन गूगल, फिगर इट आउट व्हाट्स द नेम, डन, वोकैबुलरी एक्सपैंडेड, एक नया वर्ड हमने सीख लिया है। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो यू हैव टू इमर्स योरसेल्फ इन इट, यू हैव टू लेट इट टेक सम गुड टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम योरसेल्फ। उसको अपने पास से एफर्ट लेने दो। आप नहीं करोगे एफर्ट तो मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आएगा तो फिर आगे परेशानी होगी। यहाँ पर जितने भी लोग मेरे साथ आज जुड़े, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू गाइज आर लवली। मैं आपसे बात नहीं कर पाई चैट में, रीजंस आर मल्टीपल, लेकिन आई विश कि आप लोग लाइव बैच में जुड़ेंगे एंड आई बी एबल टू कम्युनिकेट विद यू गाइज एंड अंडरस्टैंड योर problems or probably your perspective in terms of the current situation or the current discussion that we just had। आज तो बहुत वन साइडेड था, लेकिन मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि आप क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं someday hopefully। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच में, तो इस बैच के अंदर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो कि आपके कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज को मिला करके बनता है, और भी काफी चीजें आती हैं बट प्राइमरीली ये, तो इन दोनों पर हम काम करने वाले हैं। और इस बैच का नाम है स्किलिंग, राइट। सो स्किल इंक, सो विद सम स्किल्स एंड सम कम्युनिकेशन स्किल्स वील बी स्किलिंग यू, राइट। सो इस बैच की स्टार्ट डेट है 19th of February
19th ऑफ फरवरी से इसमें लाइव क्लासेस शुरू होंगी, डेली 1 आवर का लेक्चर होगा। और अगर आपको इस बैच में एडमिशन लेना है तो हमने चैट में आपके लिए एक लिंक पेस्ट किया है, उस लिंक पर क्लिक करिए और ये आपका कोड है, ठीक है? ये कोड जब आप लगाएंगे तो आपको फाइनल प्राइस मिलेगा 999, ठीक है? ये बैच में मैं आपको सिर्फ 30 डेज नहीं बल्कि 60 डेज दूंगी, जिसमें हम आपकी कम्युनिकेशन और साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल पर्सनालिटी सब पर काम करेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी नाइस इंटरैक्टिव बैच. If you really think that you want to be a good communicator, a good presenter, a good personality overall, if you want, then you must give this batch a look. And इसका स्टडी प्लान वगैरह भी सारी चीज़ें ऑलरेडी अटैच्ड हैं। आप इस लिंक पर जाएंगे तो आप सारा डिटेल वहाँ पर देख सकते हैं। आई ओनली होप दैट यू एंजॉयड दिस क्लास। वंस अगेन थैंक यू सो मच। दिस इज योर कोड, दिस इज द फाइनल प्राइस एंड दिस इज द बैच। और लिंक कहाँ पर है? आपके चैट बॉक्स में है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से आपके बैच में। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।